हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साइंटिफिक फैक्ट वाला वीडियो लेके। मैं अभिजीत शर्मा, आपका दोस्त, होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। आप जानते हैं कि मैं इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हूँ भी क्यों ना। इतना ज़बरदस्त कल्चर दुनिया में कोई और नहीं है। मैं आपको हमेशा ये बताना चाहता हूँ और बताने का कोशिश करता हूँ कि इंडियन फेस्टिवल्स के पीछे साइंस क्या है। हम लोग फेस्टिवल तो बचपन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर शायद हम साइंस को नहीं जानते। तो उनमें से आज एक वीडियो शुरू करते हैं जिसमें साइंस के बारे में बात करेंगे। आज है वट पूर्णिमा या फिर सावित्री वट पूर्णिमा। वट मराठी भाषा में एक पेड़ को बोला जाता है जिसको हिंदी में बड़ का पेड़ बोलते हैं और इंग्लिश में बैनियन ट्री बोलते हैं। बैनियन ट्री दुनिया का सबसे बड़ा ट्री होता है। बैनियन ट्री दुनिया का सबसे लंबा जिंदा रहने वाला ट्री होता है। और बैनियन ट्री, ऐसा माना जाता है कि बैनियन ट्री कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ग्रो होते रहता है। अक्षय बोला जाता है बैनियन ट्री को, मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय यानी खत्म हो जाना, अक्षय यानी जो कभी खत्म नहीं होता। सोच के देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों हमारे घर की फीमेल्स को बोला होगा, मैरिड वीमेन को बोला होगा कि उस पेड़ की प्रदक्षिणा करिए, उसको गोल गोल चक्कर काटिए, ऐसा क्यों बोला होगा, वो धागा बांधिए, ऐसा क्यों बोला होगा। वो साइंस आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, सावित्री जी के नाम से ये शुरू हुई थी कथा। सावित्री के नाम से उनका पति था सत्यवान, और उनके नाम से ये कथा थी कि सत्यवान की एज बहुत कम थी, मतलब बहुत कम एज में उनको मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के वजह से सावित्री ने, जब यमराज आए तो सावित्री ने बोला, नहीं, मैं मेरे पति की आत्मा को नहीं जाने दूंगी, मेरे पति को मरने नहीं दूंगी। तो यमराज बोले, नहीं, इसका तो समय आ गया। तो जब ये सब हो रहा था, ये डिस्कशन, तब वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे, वट के पेड़ के नीचे बैठे थे। वडाच्या झाडा खाली बसले होते दोघं आणि यमराज उभे होते साइडला। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, और उस पेड़ के नीचे उसका पति जो मरा हुआ शरीर था उसको लेटाया और उस पेड़ की प्रदक्षिणा की, और एक निर्णय किया, निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, मैंने अभी मेरे पति की और इस पेड़ की एक साथ में प्रदक्षिणा ली है, तो अभी मेरा पति मर नहीं सकता। इसके पीछे साइंस क्या पता है? बैनियन ट्री कभी मरता ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। बैनियन ट्री हजारों हजारों साल तक जिंदा रहता है। अगर बैनियन ट्री थोड़ा सूखने भी लगे तो उसके जो ब्रांचेस निकलते हैं उससे नए पेड़ बन जाते हैं। फिर भी इंसान इतना बेशरम हो गया है कि आज साइंस को तो पीछे छोड़ दिया, हमारे ऋषि मुनियों की बातों को पीछे छोड़ दिया, और उसकी फोटो खींच के हमको बोला जाता है। मतलब हमारे घर की स्त्रियों को ये दूसरी स्त्रियां बताती हैं। मतलब साइंस को भूल गए, ऋषि मुनियों को भूल गए, एनवायरमेंट की भी वाट लगाने पे तुले हुए, उस पेड़ की फोटो खींच के उसकी पूजा करने को बोला जा रहा है। मतलब कोरोना काल में ठीक है, समझ में आती है बातें कि इमोशन हमको जोड़ के रखना है, ठीक है, भीड़ नहीं बनानी है, ठीक है, पर बाकी काल में, बाकी समय में उस पेड़ के ब्रांचेस तोड़ के लेके आते हैं, फांदी तोड़ून घरी आणतात। ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये जिसने भी आपको बताया उसको भी बताइए कि प्लीज उस पेड़ को भी जिंदा रहने का हक है, और उस पेड़ के वजह से हम जिंदा है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या पता है? एक घंटे में वो पेड़ 712 किलो ऑक्सीजन रिलीज करता है। कैन यू इमेजिन? दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है वो। एक घंटे में कितना? 712 किलो। पहले क्या होता था, एकदम शुरुआत में गांव के लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मारा करते थे, दिन भर टाइम पास किया करते थे धूप के समय में। औरतें उसी पेड़ के नीचे बैठी रहा करती थी, घर की सब्जी तोड़ना, सब्जी कट करना, जो भी घर के काम होते थे, ग्रुप में बैठ के 5 औरतें, 10 औरतें, जो भी उनका सहेलियों का ग्रुप होता था, पेड़ के नीचे बैठ के गप्पा डप्पा मारा करती थी। पुरुष भी उसी पेड़ के नीचे बैठ के पत्ते खेला करते थे, गप्पे मारा करते थे। पर धीरे धीरे इंसान मॉडर्न होते गया, सिविलाइज्ड हो गया बहुत ज्यादा। इस वजह से पेड़ के नीचे बैठने को अभी इंसान के पास समय नहीं है। 8 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का ड्यूटी करने लग गया, जॉब करने लग गया, इसलिए। और माताएं बहनें भी आजकल पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ गई हैं, और बढ़ना भी चाहिए। जिसके पास इंटेलिजेंस है उसने आगे बढ़ना ही चाहिए, मेहनती है तो आगे बढ़ना ही चाहिए। माताएं बहनें भी और आगे बढ़ गई बहुत, और इस वजह से वो भी पेड़ के नीचे बैठ के गप्पा टप्पा मारना बंद कर दी। इस वजह से ऐसा हो गया कि औरतों के पास, पुरुषों के पास समय ही नहीं है बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन लेने का। एक बात तो साल में कम से कम एक दिन तो लिया जाए, इसलिए उस पेड़ की प्रदक्षिणा करने बोलते हैं, एक रीजन।
इसी दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि गर्मी खत्म होके बारिश शुरू होने का ये सबसे परफेक्ट टाइम है। ज्येष्ठ का महीना चालू है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा मतलब बारिश का सीजन शुरू होने की शुरुआत, फर्स्ट डे। तो गर्मियों से बारिश शुरू होने के टाइम पे अगर हम किसी पेड़ को प्रदक्षिणा मार रहे हैं, उससे दो फायदे हो रहे हैं, या उस पेड़ को रस्सी बांध रहे हैं, उससे दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा क्या? जब मौसम बदल रहा है तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर उस पेड़ के नीचे ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे दिन के समय धूप में, तो ठंड रहेगी, गर्मी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम ले पाएंगे, तो हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, लंग्स के इश्यूज नहीं होंगे, जो फेफड़ों के इश्यूज हो रहे हैं वो नहीं होंगे। कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है? ऑक्सीजन की कमी तकलीफ दे रही है। तो उस पेड़ के नीचे अगर हम थोड़ा समय बिताएंगे तो ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, दिमाग में बढ़ जाएगी, अच्छे सोच पाएंगे। जितना ज्यादा ऑक्सीजन दिमाग को पहुंचेगा उतना अच्छा सोच पाएंगे और उतना हेल्दी रह पाएंगे। रोज नहीं कर सकते, कम से कम एनवायरमेंट चेंज होते हुए, जैसे बारिश से गर्मी बारिश से सर्दी आ रही हो, सर्दी से गर्मी आ रही हो, या गर्मी से बारिश आ रही हो, तब तो एटलीस्ट आपको उस पेड़ के नीचे समय बिताना ही चाहिए। और दूसरा बात, जब आप किसी पेड़ को रस्सी बांधते हो, बहुत सारे लोग उस पेड़ को रस्सी बांधते हैं, तो उससे भी दो फायदे होते हैं। एक, हमारी आस्था होती है कि मैं इस पेड़ को रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये पेड़ मेरी रिक्वेस्ट में बंध गया है। मतलब मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, जिसके भी नाम से आप ये बांध रहे हो, उसका हेल्थ अच्छा रहे, मेरा हेल्थ अच्छा रहे। ये एक तरह से एक वचनबद्ध हो गया वो पेड़, ये हमारा इमोशनल वैल्यू है। और दूसरा, जब किसी पेड़ को आप रस्सी बांधते हो तो वो पेड़ कोई काटता नहीं है। आजकल आपने देखा होगा रास्तों के साइड में पेड़ जो होते हैं, सरकारी पेड़, रोड के दोनों साइड में, उनको कलर किया हुआ होता है। ब्राउन और व्हाइट कलर का कलर होता है मोस्टली महाराष्ट्र में और बाकी भी राज्यों में। वो पेंट सरकार करवाती है। पहले तो सरकार नहीं थी, जब 200, 300, 500, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब फिर उन अच्छे पेड़ों को रोका कैसे जाए? रास्ता बनवाने से, हर राज्य में राजा हुआ करते थे, ऐसे नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं होती थी जिसके कुछ संविधान के रूल्स हो, वैसा तो नहीं था। हर राजा का अपना मर्जी होता था। तो रास्ते बढ़ाने के लिए, रास्ते का विड्थ बढ़ाने के लिए पेड़ काट दिए जाते थे। वो ना काटें इसलिए उसको रस्सी बांधी होती थी, क्योंकि राजा को पता होता था कि ये प्रजा में से स्त्रियों ने बांधा हुआ है, इनकी आस्था इस पेड़ से जुड़ी हुई है, इनका इमोशन इस पेड़ से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये पेड़ काट देंगे तो राज्य में हड़कंप मच जाएगा, राज्य में लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और राज्य करना, प्रशासन चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए वो पेड़ काटे नहीं जाते थे। समझ में आ रहा है? आज तो हम पेंट कर सकते हैं, उस टाइम पे पेंट और ये सब सिस्टम नहीं था, इसलिए उस पेड़ को बचाने का एक तरीका था। दूसरी बात, और एक बात, बड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते जो नीचे गिरते हैं, पत्ते तोड़ने नहीं हमको, जो पत्ते नीचे गिरते हैं उनका रस पित्तनाशक होता है, एंटासिड का काम करता है। उसकी जो जड़ें होती हैं, जो ऐसे लंबे लंबे बाल जैसे लटके होते हैं, वो हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो वो जड़ का छोटा सा टुकड़ा अगर तोड़ लिया जाए और उसको घस के बालों में लगाया जाए, तो औरतों के, पुरुषों के भी, पर औरतों के बाल लंबे होते हैं जनरली, इसलिए औरतों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि बैनियन ट्री या बड़ का पेड़, उसमें केराटिन प्रोटीन होता है। सोच के देखिए कितना बड़ा साइंटिफिक बेस है हमारे रिलीजन के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे त्योहारों से रिलेटेड इतना बड़ा साइंटिफिक बेस है। वो सावित्री और सत्यवान की जो बात थी, उनका पति क्यों बच पाया? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आज ही के दिन औरतों ने, स्त्रियों ने, बच्चियों ने नहीं, मैरिड विमेन ने उस पेड़ के नीचे जाके रस्सी बांधना चाहिए। सिर्फ आज के दिन नहीं, साल भर में जब जब मौका मिले 15-20 मिनट उसके नीचे बैठ के देखिए, आपको एसी जैसा फीलिंग होगा, एयर कंडीशन जैसा फीलिंग होगा। साथ में ब्रेन लेवल बढ़ते जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस लेवल और एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट है ना। सोच के देखिए हमको क्या नहीं मिल सकता नेचर से। प्लीज वो मत कीजिए कि उस पेड़ का फोटो खींच के उसकी पूजा कीजिए। उस पेड़ की फोटो खींचने से आपको, आस्था तो आपकी टिक गई, पर क्या आपको ऑक्सीजन मिला? क्या आपको उसकी जड़ से मिलने वाला केराटिन मिला? क्या आपको उसके पत्तों से मिलने वाला एंटासिड मिला? नहीं मिला। सोच के देखिएगा।
ये सब आपको अगर चाहिए तो उस पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। प्लीज उस पेड़ का छोटा टुकड़ा, टहनी या फांदी तोड़ के मत लाइए। उसको भी जीने का हक है। जो आपको जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, प्लीज उसको मत तोड़िए, पर उसके नीचे जाके बैठिए थोड़ा टाइम, 15-20 मिनट, कभी हफ्ते में एक बार बैठ जाइए, महीने में एक बार बैठ जाइए, जब जब मौका मिले बैठ जाइए। क्योंकि आप एक बार जाओगे ना, आपको खुद को फील होगा कि हाँ यार, हमारे पूर्वज एकदम होशियार थे, साइंटिफिक बेस तो है चीज़ों को। आपको ये विश्वास हो जाएगा और फिर आपको अगली बार जाने की इच्छा होगी। थैंक यू सो मच। कोरोना काल में थोड़ा ध्यान रखिए, लोगों के संपर्क में मत आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले बार जैसे 3 रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तीसरा रिक्वेस्ट आज अलग है, लाइक कीजिए, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को पता पड़े कि ये वीडियो किसी काम का है, लोग देखना पसंद करेंगे। शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके कांटेक्ट के जितने लोग हैं सबको शेयर कर दो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और तीसरा, प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हर बार हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय इंडियन कल्चर। बाय।